तो मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर्ष, उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। बाजारों के लिए मिली जुली शुरुआत का सप्ताह है। कई बड़ी घटनाएं फलक पर हैं जिनका असर आपको पूरे सप्ताह दिखेगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक मिनी डील हो गई है। व्यापार युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन ये समझौता थोड़ा ढीला ढाला है। अमेरिका में यूरोपीय सामानों पर 15% टैरिफ लगेगा। इस बात पर यूरोपीय संघ राजी हो गया है या ट्रंप ने यूरोपीय संघ को राजी कर लिया है। इसके अलावा यूरोप के देश 600 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, 600 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे अमेरिका में। और 750 बिलियन डॉलर की अमेरिकी गैस, तेल और रक्षा हथियार खरीदेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ताकत यहाँ दिखती है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक को अमेरिका में निवेश करने पर भी राजी किया, फोर्स किया, और इसके अलावा तेल, गैस और रक्षा में बड़े सौदों के लिए भी तैयार किया। और इसके बावजूद खास बात यह है कि स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बना रहेगा, यानी उसको इस संधि में शामिल नहीं किया गया। यूरोप से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ लगाते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। फार्मास्यूटिकल्स भी समझौते से बाहर हैं, इन पर अलग से टैरिफ आएगा। कृषि उत्पादों पर तस्वीर साफ नहीं है, विस्तृत ब्यौरा शायद दोपहर बाद तक मिलेगा भारतीय समय के अनुसार। लेकिन ट्रंप ने अपने कुछ कृषि उत्पादों के लिए यूरोप के बाजार में शून्य टैरिफ की सुविधा हासिल कर ली है। इसके बदले यूरोप को एविएशन इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और कुछ कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखने की सुविधा मिली है शायद, जैसा शुरुआती संकेत मिल रहा है। यानी उनके उत्पाद पर भी ड्यूटी, प्रोडक्ट्स पर भी, कृषि उत्पादों पर ड्यूटी करीब 0% के आसपास रहेगी। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख वॉन डेर लेyen ने कहा कि ट्रंप के साथ अच्छा समझौता हुआ है, गुड डील। व्यापार युद्ध का खतरा कम हो गया है। इधर अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने यह कहा है कि टैरिफ लागू करने के लिए 1 अगस्त की सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। उम्मीद भी कम दिख रही है हर्ष, क्योंकि अब प्रमुख संधियां हो गई हैं। भारत की संधि होती है या उसके करीब, 1 अगस्त के करीब पहुंचकर होती है, इसके ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यूरोपीय संघ और जापान, कुछ बड़े बाजारों के साथ अमेरिका ने संधि कर ली और 15% से 20% तक के टैरिफ के आसपास अब मौजूदा संधियां दिखाई दे रही हैं। इधर एक और महत्वपूर्ण खबर थी जो बाजारों को राहत देगी, वो ये कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव घट रहा है। स्टॉकहोम में एक बैठक चल रही थी पिछले सप्ताह, हमने आपको बताया था। उसमें जो 90 दिनों की टैरिफ रोक का फैसला किया गया था पिछली बैठक में, उसे उसे और 90 दिनों तक बढ़ाने का प्रस्ताव सहमत हुआ है। यानी चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार नहीं होगा, और दोनों देशों ने जिस परिस्थिति में पिछली तस्वीर पर समझौता किया था, जिसमें रेयर अर्थ की आपूर्ति होनी थी, दोनों देश एक दूसरे पर कोई जवाबी टैरिफ नहीं लगाएंगे और एक लगभग 3 महीने तक ये शांति बनी रहेगी। और इसलिए ईयू और यूएस की संधि के साथ चीन और अमेरिका के व्यापार समझौते और व्यापार तनाव कम होने के कारण आज बाजारों में उत्साह दिख रहा है, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी थोड़ी गति दिखाई देगी। इधर इसराइल ने अमेरिका में यूरोपीय संघ के दबाव में गाजा में सीमित युद्ध विराम की घोषणा की है। परिस्थितियां थोड़ी शांति की तरफ बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दो महत्वपूर्ण बातें कही जो कि भारत एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया में एक बड़ा टकराव बनता दिख रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद में। ट्रंप ने कहा है कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया अपना सीमा विवाद खत्म नहीं करते तो अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। इसका असर भी दिखाई दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर संघर्ष रोकने के लिए मलेशिया में एक बातचीत पर राजी भी हो गए हैं। इस संघर्ष में करीब 30 लोग मारे जा चुके हैं। इन वार्ताओं का असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बाजारों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। यह सप्ताह अमेरिकी फेड कमेटी की, एफएमसी की बैठक का है। 29-30 जुलाई को बैठक होगी, और इसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो कि अभी 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, उनका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मांग और खपत पर क्या होगा, इसे लेकर ट्रंप सवालों के फेड रिजर्व के अपने अर्थव्यवस्था का आकलन देगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के समझौते के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स और वैश्विक दरें थोड़ा स्थिर दिखाई दे रही हैं। चीन से दो महत्वपूर्ण आंकड़े आए। एक मुनाफा ये आया कि चीन के औद्योगिक मुनाफे में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है। अब नए मैक्रो डेटा का इंतजार होगा, और साल की पहली तिमाही में चीन के सरकारी राजस्व में भी गिरावट दर्ज की गई है। एआई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच होड़ और मतभेद शुरू हो गए हैं। अमेरिका के एआई एक्शन के प्लान के बाद चीन ने शंघाई में एआई पर ग्लोबल एक्शन प्लान जारी किया है, जो महत्वपूर्ण है। शंघाई में एक एआई कॉन्फ्रेंस थी। इस प्लान का नाम एआई प्लस है, और इसके साथ चीन ने मल्टीलेटरल एआई की तैयारी की है, जिसमें वो दुनिया के सारे देशों को जोड़ना चाहता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप एआई की दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व चाहते हैं। ये टकराव आने वाले समय में काफी दिलचस्प होने वाला है।
कमोडिटी बाजार में यूरोप और अमेरिका की यूरोपीय संघ और अमेरिका की डील का असर हमें दिखाई दिया। ब्रेंट फ्यूचर्स करीब $68 पर था, WTI $65 पर था। दोनों मजबूत थे। सोना और चांदी में मजबूती थी क्योंकि डॉलर का नरमी का असर है। स्टील और आयरन ओर में तेजी बनी हुई है चीन की तरफ से मांग निकलने के कारण, और जैसा चीन में ओवर कैपेसिटी रिडक्शन का कार्यक्रम चल रहा है उसका असर हमें दोनों इन महत्वपूर्ण धातुओं पर, लौ आयरन ओर और स्टील पर दिखा। लेकिन कॉपर में हमें मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। चावल की कीमतों में कुछ ग्लोबल मजबूती नजर आ रही है। क्रिप्टो के मामले में कुछ थोड़ा बदलाव हुआ है। क्रिप्टो में पिछले 24 घंटों में करीब $150 मिलियन का इंस्टीट्यूशनल फ्लो दिखाई दिया है, और ईटीएफ में इस महीने की सबसे बड़ी खरीद हुई है। अमेरिका में एसईसी ने क्रिप्टो कस्टडी पर नई गाइडलाइन जारी की है। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि क्रिप्टो की कस्टडी के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। यूरोपीय संघ ने पहला क्रिप्टो एसेट रजिस्ट्री कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। विदेशी मुद्रा बाजार में ईयू अमेरिका डील से डॉलर मजबूत है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में भी मजबूती दिख रही है। डॉलर इंडेक्स दबाव में है, इसलिए जापानी येन और चीनी युआन भी में भी स्थिरता दिखाई दे रही है। रुपया 86 पर स्थिर है। हुआवे ने एनवीडिया को टक्कर देने के लिए एक नया एआई चिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये चीन के एआई कार्यक्रम के समानांतर हुआ है, और दुनिया के सेमीकंडक्टर और एआई की दुनिया में इस पर काफी उत्सुकता है कि हुआवे का प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करेगा। इस पर निगाहें रहेगी। एक बड़ा घटनाक्रम अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर में हुआ। विश्व की प्रमुख फिल्म निर्माता कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल और स्काई डांस के विलय को फेडरल रेगुलेटर एफसीसी ने फेडरल कमीशन ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका का ये केंद्रीय रेगुलेटर है। ये करीब 8.4 बिलियन डॉलर की डील है। स्काई डांस स्टूडियो को अरबपति डेविड एलिसन और रेडबर्ड कैपिटल ने बनाया। इस मीडिया डील के बाद दुनिया के कुछ बेहद बड़े और मशहूर एंटरटेनमेंट ब्रांड और मीडिया ब्रांड जैसे सीबीएस, पैरामाउंट पिक्चर्स, पैरामाउंट प्लस स्ट्रीमिंग, केबल नेटवर्क, एमटीवी, निकेलडन, कॉमेडी सेंट्रल अब स्काई डांस को मिल जाएंगे। भारत में दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका असर आज हमें बाजार पर दिखाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में अब एनपीए बढ़ने लगे हैं। अप्रैल जून में कई बैंकों के आंकड़ों से पता चला है कि कुछ बैंकों में एग्रीकल्चर क्षेत्र में फंसे हुए लोन दहाई के अंकों तक पहुंच गए। बाजार के लिए बड़ी खबर है कि टीसीएस ने 12,000 कर्मचारी निकाल दिए हैं। मध्यम और सीनियर स्तरों पर छटनी हुई है। एआई का असर है, और ये आईटी इंडस्ट्री के भीतर बढ़ते दबाव का असर दिखाता है। आईवेयर ब्रांड लेंसकार्ट के बोर्ड ने 2150 करोड़ रुपए का आईपीओ मंजूर कर दिया है। कंपनी जल्द ही सेबी के पास अपना आवेदन फाइल करेगी। वैसे आईपीओ बाजार इस सप्ताह गुलजार रहने की उम्मीद है। करीब 14 कंपनियों के आईपीओ बाजार में आने वाले हैं। 7,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। लेकिन बैंकों के मामले में बाजार का मूड इस सप्ताह खराब रह सकता है। बैंकों के नतीजे, जिस तरीके की चर्चा और संभावनाएं थी, वैसा ही बैंकों के नतीजों में दबाव दिख रहा है। पहली तिमाही में कोटक बैंक के नतीजे अच्छे नहीं रहे। मुनाफे में 7% की गिरावट आई है। बाजार आज इस पर रिएक्ट करेगा। आईडीएफसी के Q1 के शुद्ध लाभ में 32% की गिरावट रही है। निम में भी पर भी दबाव दिख रहा है। इससे निवेशकों को चिंता होगी। इंडसइंड बैंक के नतीजे आ जाएंगे। पिछले पिछले पूरे साल ये बैंक जबरदस्त विवादों में रहा था। मुनाफे में 90% तक की कमी का अनुमान है। तो बाजारों के लिए बैंकों के नतीजों की रोशनी में ये सप्ताह दबाव भरा रह सकता है। इसके अलावा ऑटो कंपनियों के नतीजे भी आएंगे। अगले 24 घंटे में फेड कमेटी की बैठक पर बाजार की उत्सुकता और संभावनाओं पर नजर रहेगी। ग्लोबल मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। यूएस और ईयू संधि के ब्यौरे और प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। थाईलैंड और कंबोडिया की भी जो शांति वार्ता चल रही है, मलेशिया में जो शुरू हो रही है, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि क्या उसमें कोई सहमति निकलती है। और शेयर बाजार, जैसे हमने बताया, कि बैंकों के और ऑटो कंपनियों के नतीजों के असर में रहेगा। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए संस्करण के साथ। तो वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।